आज के वर्ग में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में विचार विमर्श करेंगे। सामान्य रूप से एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था अथवा देश से अभिप्राय उस अर्थव्यवस्था या देश से है जहां जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है और पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होने के बावजूद उनका पूर्णतः विदोहन नहीं होने के कारण वहां उत्पादकता और आय दोनों का स्तर नीचा होता है। अतः स्पष्ट है कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका आर्थिक विकास संभव तो हो किंतु वह अपूर्ण हो। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति निम्न आय। अर्धविकसित देश प्रायः आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े होते हैं क्योंकि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में अत्यंत कम होती है। इस संबंध में प्रोफेसर कुरिहारा ने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर एक अर्धविकसित देश की आधारभूत विशेषता है। ऐसा अनुमान है कि विश्व की कुल आबादी का 2/3 भाग अर्धविकसित देशों में निवास करती है, लेकिन विश्व की कुल उत्पादित आय का 1/3 भाग भी बड़ी कठिनता से इन देशों को हासिल होती है। इसीलिए इन्हें निर्धनता के नीचे दबे हुए कहा जाता है। संभवतः इसी तथ्य को ध्यान में रखकर कैरन क्रॉस ने कहा है कि अर्धविकसित देश विश्व अर्थव्यवस्था की मलिन बस्तियां हैं। दूसरा, अल्पशोषित प्राकृतिक साधन। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्राकृतिक संसाधन प्रायः प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो होते हैं, किंतु भौतिक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उनका पूर्ण विदोहन नहीं होने से देश पिछड़ी हुई अवस्था से बाहर निकलने में असमर्थ होती है। फलतः वहाँ के लोग निर्धन होते हैं और अर्थव्यवस्था निर्धनता के दुष्चक्र में फंसी होती है। वोतिन्स्की ने ठीक ही कहा है कि मुख्य समस्या इस बात की नहीं है कि लोगों की उदर पूर्ति की दृष्टि से पृथ्वी की पोषक शक्ति कम है या उपजाऊ भूमि का अभाव है, बल्कि समस्या तो मनुष्य की अपर्याप्त योग्यता की है जो उपलब्ध साधनों का संरक्षण एवं सर्वोपयुक्त उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर पीटी बयार और बीएस यामे ने भी कहा है कि यह कहना कि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अर्धविकसित देशों के साथ कोई पक्षपात किया गया है और इन देशों में प्राकृतिक उपहार न्यून मात्रा में उपलब्ध है, सर्वथा अनुचित होगा। विधाता द्वारा विश्व को विकसित और अविकसित दो भागों में नहीं बांटा गया है। वास्तव में सभी विकसित देश अपने सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप ही इतिहास के निकटवर्ती वर्षों में विकसित हो सके हैं। तीसरा, कृषि की प्रधानता। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश प्रायः कृषि प्रधान देश होते हैं और मुख्यतः ये कच्चे माल तथा प्राथमिक उत्पादन कार्यों में संलग्न होते हैं। इन देशों की 65 से 75% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में संलिप्त होती है, जबकि विकसित देशों में कुल जनसंख्या का 10% से भी कम भाग कृषि पर आश्रित होता है। प्रोफेसर बयार एवं यामे ने कहा है कि अर्धविकसित देशों में कृषि एक प्रमुख व्यवसाय है जो आर्थिक और उत्पादन क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और कृषि जोतों के निर्माण, सुधार और विकास में भी समस्त राष्ट्रीय संसाधन लगा देते हैं। चौथा, जनसंख्या का उच्च दबाव। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है। पिछले कुछ दशकों में इन अर्धविकसित देशों में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2 से 3% रही है। इसके विपरीत विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर 1% या 1% से
कम रही है। इसलिए कहा गया है कि अर्धविकसित देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इन देशों के अर्धविकसित या पिछड़ेपन का कारण और परिणाम दोनों ही है। वास्तव में देखा जाए तो बढ़ती हुई जनसंख्या दर से समाज में आर्थिक बोझ बढ़ जाता है, जो लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न करती है और ऐसी दशाओं को जन्म देती है जिसे आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रेरक कदापि नहीं कहा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि से श्रम शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप व्यापक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी का सामना अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। पांचवा, पूंजी निर्माण का निम्न दर। पूंजी निर्माण किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में न केवल पूंजी और पूंजी स्टॉक अपर्याप्त होता है, बल्कि पूंजी निर्माण की दर काफ़ी निम्न होती है। इसीलिए इन्हें पूंजी दरिद्र या न्यून बचत एवं न्यून निवेश वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फ्रैंक जे मूर ने ठीक ही कहा है कि चालू बचतों के रूप में पूंजी संचय का अभाव अर्धविकसित देशों की एक सामान्य विशेषता है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी का अभाव दो रूपों में दृष्टिगत होता है। पहला, प्रति व्यक्ति निम्न पूंजी की उपलब्धता और दूसरा, पूंजी निर्माण का निम्न दर। छठा, आय वितरण में व्यापक विषमताएं। धन एवं राष्ट्रीय आय के वितरण में व्यापक विषमता का पाया जाना अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। इन देशों में प्रायः राष्ट्रीय आय के वितरण में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है। राष्ट्रीय आय के अधिकांश भाग पर जहां देश के अल्पसंख्यक धनी वर्ग का आधिपत्य होता है, वहीं जनसंख्या का बहुत बड़े हिस्से यानी निर्धन वर्ग को राष्ट्रीय आय का अत्यंत अल्प भाग प्राप्त होता है। सातवां, निर्यात पर निर्भरता। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की निर्भरता निर्यात पर अधिक होती है, जो इनकी विशेषता बन गई है। इन देशों के द्वारा प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और उपभोक्ता वस्तुओं एवं अन्य मशीनरी का निरंतर आयात किया जाता है। निर्यात के लिए यह प्रायः प्राथमिक वस्तुओं पर निर्भर करते हैं और उसका भी अधिकांश भाग कच्चे सामग्री के रूप में निर्यात किया जाता है, जबकि तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड्स का निर्यात काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है। फलतः निर्यात पर इन देशों की निर्भरता अधिक होती है। तकनीकी पिछड़ापन। अर्धविकसित देशों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता उनका तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ होना है। प्रोफेसर कुजनेट्स ने बताया है कि तकनीकी विकास की महत्वपूर्ण चार यथा पहला वैज्ञानिक खोज, दूसरा आविष्कार, तीसरा नव प्रवर्तन और चौथा सुधार की अवस्थाएं होती है, जिनका अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में सर्वथा अभाव पाया जाता है। इन अर्धविकसित देशों में तकनीकी पिछड़ापन के तीन रूप देखने को मिलते हैं। पहला, न्यून मजदूरी के बावजूद उत्पादन का औसत लागत अधिक होना। दूसरा, श्रम उत्पाद अनुपात और पूंजी उत्पाद का ऊंचा होना, अर्थात उत्पादन का स्तर नीचा होना। और तीसरा, उत्पादन हेतु पूंजी संभार की बड़ी मात्रा में आवश्यकता का होना। ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में तकनीकी पिछड़ापन तकनीकी द्वैतवाद का परिणाम है और कुछ सीमा तक उसका कारण भी। तकनीकी द्वैतवाद से अभिप्राय एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में उत्पादन की उन्नत और पिछड़ी हुई तकनीकी दोनों का साथ साथ प्रयोग किए जाने से है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र यानी कृषि में उत्पादन के कार्यों में पिछड़ी तकनीक का और शहरी क्षेत्र यानी उद्योग धंधों में उत्पादन के उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाता है। परिणामतः द्वैतवाद से साधन अनुपातों में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे एक ओर जहां ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी का जन्म होता है, वहीं दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक अथवा तकनीकी बेरोजगारी पनपने लगती है। अतः स्पष्ट है कि अर्धविकसित देशों में
तकनीकी पिछड़ेपन के चलते उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों में अप्रचलित विधियों यानी पुरानी रीतियों का सहारा लेकर पूंजी के स्थान पर श्रम का अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है और औसत उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगती है। अंततः उनका आर्थिक विकास काफ़ी धीमा होता है। 9वां, बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव के कारण श्रम शक्ति की पूर्ति उनकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत बेरोजगारी में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त अर्धविकसित देशों में अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है, जो मुख्य रूप से कृषि और सेवा क्षेत्रों में विद्यमान होती है। इसीलिए प्रोफेसर गुन्नार मुर्डल ने कहा है कि अर्ध बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी अर्धविकसित देशों की मुख्य अद्भुत विशिष्टता होती है। 10वां, सामाजिक आर्थिक चेतना का अभाव। अर्धविकसित देशों की एक विशेषता वहाँ सामाजिक और आर्थिक चेतना का सर्वथा अभाव होना है। इन देशों के लोगों में जहाँ आर्थिक चेतना का अभाव होता है, वहीं सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उदासीनता होती है। ये दोनों ही तत्व आर्थिक जड़ता यानी पिछड़ेपन को प्रोत्साहित करते हैं, जो श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर, साधनों की अगतिशीलता, सीमित विशिष्टीकरण, उद्यमशीलता का अभाव और आर्थिक अज्ञानता के रूप में परिलक्षित होती है। सच तो यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन को यदि आर्थिक अज्ञानता और सामाजिक वर्जनों का फलन कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थापित सामाजिक संबंध, कुरीतियाँ और अंधविश्वास आदि ऐसे घटक हैं जो समाज में विकास के प्रति उदासीनता का संचार करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर डॉक्टर स्टीफेन ने एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था को अनार्थिक संस्कृति की संज्ञा दी है। डॉक्टर स्टीफेन ने कहा है कि परंपरागत सामाजिक मनोवृत्ति मानवीय साधनों के पूर्ण उपयोग को कुंठित करती है, जिसके फलस्वरूप एक रूढ़िवादी मानव समाज भौतिक पर्यावरण के बदलाव लाने और उपभोग में अतिरिक्त वृद्धि के प्रति उदासीन हो जाता है। इस प्रकार अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के ये विभिन्न विशेषताएं बताए जाते हैं। वैसे अर्थव्यवस्थाएं या देश जिनमें ये विशेषताएं अथवा लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में रखा जा सकता है। धन्यवाद।